वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्रांजलिरानतोस्मि। और इसको हम थोड़ा सा अगर प्रेयर की उसमें गाएंगे तो कैसे करेंगे? योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो यहाँ पर जो महर्षि पतंजलि के बारे में क्या क्या कहा गया है, क्योंकि हमें ना प्रेयर से लेकर के सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि शुरू में कैसे था? योगेन चित्तस्य, योगेन चित्तस्य, यानी कि योग से चित्त की शुद्धि। और उसके बाद आता है पदेन वाचाम। वाचाम क्या होता है? जो वाणी होती है ना, उसको वाचान बोलते हैं। तो पद से वाणी की शुद्धि होती है, यानी कि जब भी हमारा पद अगर सही होगा तो हम वाणी से भी उसको सही उच्चारित करेंगे। यानी कि जैसे कि कोई भी एक हम सेंटेंस बोलते हैं, जो मैंने अभी अभी बोला, उसी के अगर हम आगे पीछे कुछ भी कह देंगे जिसका मतलब ही समझ नहीं आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो पदों को सही सीक्वेंस में रखने के बाद जो एक वाक्य बनता है उससे वाणी की शुद्धि होती है, समझ में आता है। पदेन वाचाम, दो हो गए ना, एक और दो। तीसरा क्या हुआ? पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। ठीक है, यानी कि शरीर के जो मल हैं वो किससे दूर होते हैं? वैद्यकेन से, यानी कि आयुर्वेद से। तीसरा ये हो गया। ठीक है, तो पहली लाइन है ये, अभी सिर्फ फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन में इन्होंने तीन चीजें बोल दी है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, यानी कि जो तीन चीजों की शुद्धि हो रही है, योग से चित्त की, पद से वाणी की, और वैद्यकेन से यानी आयुर्वेद से शरीर के मलों की शुद्धि हो रही है। योपा करोतम, दूसरी लाइन में देखिए, सेकंड लाइन हो गई। योपा करोतम प्रवरम मुनीना, योपा करोतम प्रवरम मुनीना पतंजलि प्रांजलि रानतोस्मि, तोस्मी। ठीक है, तो योपा करोतम यानी कि ये जिन्होंने भी किया, योपा करोतम, तीन चीजें जिन्होंने भी करी, उन मुनियों में श्रेष्ठ मुनि पतंजलि को मैं अंजलि बद्ध करके प्रणाम करता हूं। ठीक है, तो ये हमारा, जब भी हम योग सूत्र पढ़ेंगे सबसे पहले इस प्रार्थना को हम कहेंगे। ठीक है ना, जैसे हम कोई भी अपनी प्रेयर करते हैं ना, भगवान जी की वो करते हैं तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु भी कहते हैं कि उन गुरु को प्रणाम, ऐसे ऐसे करके करते हैं ना। तो इस तरीके से ये प्रेयर हम अर्थ के साथ में बता दिया है। और आगे से हम जब भी पढ़ेंगे तो आप में से नए बच्चों में से हम कोशिश करेंगे कि इसको सुनेंगे। ठीक है, चलो, तो अभी हम देख लेते हैं। साधन पाद का हम पहला सूत्र कर रहे हैं, तपह स्वाध्याय। देखिए पिछले जो हमारा पाठ था समाधि पाठ, जिसमें महर्षि पतंजलि ने वो उपाय बताए थे जो उच्च कोटि के साधकों के लिए होते हैं। भगवान महर्षि पतंजलि ने तीन कैटेगरीज कर दी हैं। किसकी? साधकों की। एक तो हो गया उच्चतम, उच्च कैटेगरी। ठीक है, उच्च कैटेगरी हो गई।
और दूसरा हो गया उच्च कैटेगरी, दूसरा हो गया मध्यम कैटेगरी, और तीसरी हो गई हमारी निम्न। तो अभी जो है ना उच्च के लिए क्या उपाय बताया उन्होंने, उच्च के लिए बताया अभ्यास और वैराग्य। आप लोगों ने अगर पिछला सुना होगा, सैटरडे की क्लास ली होगी तो भी आपको पता होगा ना ये तो, कि पिछला जो था हमारा क्या बताया गया था, अभ्यास और वैराग्य ये बताया था। ठीक है, इसको क्या हो गया, अब ठीक है। तो हमारा उच्च कैटेगरी हो गया अभ्यास वैराग्य। अब आता है हमारा मध्यम कैटेगरी। ठीक है, यहां से हम देख रहे हैं मध्यम कैटेगरी में क्या क्या बता रहे हैं, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो जो पहले उसमें बताए थे, उपाय बताए थे सारे के सारे, उनके अलावा फिर और क्या क्या उपाय बताते हैं मध्यम कैटेगरी के साधकों के लिए। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 प्रकार हैं, 1, 2 और 3। मैं नंबरिंग इसलिए दे रही हूं कि कोई भी शब्द आपसे मिस ना हो, सभी शब्द आपको याद रहे। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। इनको क्या कहा जाता है, जब ये तीनों शब्द मिल जाते हैं इनको कहा जाता है क्रिया योग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2-3 तरह से घुमा फिरा करके आ सकता है। उसके बाद देखिए क्रिया योग की बात आ गई। क्रिया योग में क्या होता है कि समाधि भावनार्थ कलेश तनु करणार्थश्च, समाधि की भावना आती है और कलेशों का तनुकरण हो जाता है, ये क्रिया योग का फल हो गया है। तो अब क्रिया योग क्या चीज है, कैसे है, अगर हम इसको डिटेल में देखें थोड़ा सा, क्या होती है क्रिया योग, 2 चीजों से मिलकर बना है क्रिया योग, यानी कि वो सारी क्रियाएं जिनसे आप योग को प्राप्त कर सकते हैं, अपने चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी क्या है, क्रिया योग के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर जो महर्षि ने 3 चीजें ली हैं, तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्रणिधान है, और उन्होंने कहा कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन का जब आप अभ्यास करते हैं, तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और ईश्वर के प्रणिधान हो जाते हैं, तो सारे कलेशों को आप क्षीण कर लेते हैं। कलेश तनुकरण है ना, सारे कलेशों को क्षीण कर लेते हैं। अब क्षीण करने के बाद आपकी जो है ना समाधि की भावना आ जाती है उसके अंदर। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा क्या था, असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हुई। तो यहां पर हम देखते हैं कि तप क्या चीज है, स्वाध्याय क्या चीज है और ईश्वर प्रणिधान क्या चीज है, क्योंकि हम एक एक शब्द का डीप मीनिंग से स्टार्ट करेंगे ताकि हम कभी भूले ना। तप को सब लोग जानते हैं कि तप क्या होता है वैसे, लेकिन क्या तप ये है जो हम हरियाणा में ही, चलिए हरियाणा में बहुत ज्यादा लोग ऐसे सोचते हैं कि फलाना बाबा जो है ना वो तपा था, अग्नि के सामने बैठ के तपा था, तो क्या उसको तप बोलते हैं, क्या उसको तप बोलते हैं? प्रीति जी या जो भी आंसर देना चाहें। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही, उसको तप नहीं बोला जाता है। यानी कि तप का मतलब क्या होता है कि मन की वो स्थिति जब आपका मन समता को प्राप्त हो जाए, उसको तप कहते हैं। जब मन निर्द्वंद हो जाए, कोई द्वंद ना रहे, द्वंद्व से परे हो जाए। अब द्वंद क्या चीज होती है, द्वंद का मतलब 2 चीजें, द्वंद 2 चीजें है ना, यानी कि सुख और दुख हो गया, चाहे या लाभ हानि हो गया, या अच्छा या खराब हो गया, इनको बोलते हैं। इनके बीच में अगर मनुष्य का जो मन है वो अगर झूलता रहेगा, कभी सुख फील करेगा, कभी दुख फील करेगा, कभी दुखी होगा, कभी सुखी होगा, या कभी लाभ में होगा या कभी हानि होगी, कभी उसको अच्छा लगेगा या खराब लगेगा, ये सब बातें जो है ना, अगर इनमें उलझा रहता है तो इट मीन्स वो निर्द्वंद नहीं हुआ है, वो अभी भी भोग भोग रहा है। जब इन चीजों से उसको उस आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जब खुशी होगी तो वो फिर भी सामान्य है, दुख होगा तो भी वो सामान्य है, तो इट मीन्स वो धीरे धीरे निर्द्वंद हो गया है। इन चीजों के ऊपर उसने जो है ना वो अभ्यास करके वो इन चीजों से ऊपर उठ गया है।
तो तप उसको कहते हैं। यानी कि जब भी हम अपनी दुनिया में चलने आने वाली चीजें हैं, सुख दुख है, लाभ हानि है, और ये खुशी गमी है, कोई भी चीजें ऐसी होती है ना, तो इन चीजों से जब हम ऊपर उठ जाते हैं, और ऊपर कब उठते हैं, जब हम तप का अभ्यास करते हैं। तप मीन्स वही चीज है कि हमें बहुत चीजें अगर अच्छी लगी और हमने अपने इच्छाओं पे कंट्रोल कर लिया, तो इट मीन्स हम वो भी तप कर रहे हैं। ठीक है ना, तप का अभिप्राय इस बात से लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर तप का मतलब हो गया। दूसरा आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या हुआ? स्व अध्याय, यानी कि स्व का मतलब अपना होता है, और जैसे अपना मीन्स हमारी आत्मा हो गई, चेतना हो गई, हमारा अपना जो पुरुष स्वरूप हो गया, उसकी बात कर रहे हैं। और अध्याय का मतलब होता है अध्ययन करना। जब हम अपने आप का अध्ययन करते हैं, क्या है ज्योति जी? चलिए, जब हम अपने आप का अध्ययन करते हैं, यानी कि हम में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, हमने आज क्या किसी का दिल दुखाया, फिर उसके ऊपर हमने कुछ काम किया कि नहीं किया, मतलब उस तरीके का कि हम अपने आप को किस तरह से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद दूसरा एक जो अर्थ लिया जाता है स्वाध्याय का, कि हम वेद पुराण या हम कोई धार्मिक पुस्तकें पढ़ रहे हैं, और उनसे जो हमारा संसार के प्रति वैराग्य होना और ईश्वर के प्रति हमारा आकर्षित होना, वो सब चीजें भी स्वाध्याय का एक हिस्सा होती हैं। कि हम धीरे धीरे करके अपने उसको तो सुधार ही रहे हैं, साथ में हम दुनिया की झूठी चीजों को छोड़ करके ईश्वर को समर्पित होते जा रहे हैं। ठीक है, तो उस तरीके से स्वाध्याय का मतलब हुआ, यानी कि तप हुआ, हमने उन चीजों को सुधारा, और स्वाध्याय हुआ, और उन चीजों को हमने और ज्यादा ईश्वर के करीब ले गए हैं। और ईश्वर के करीब ले जाने के बाद फिर आता है ईश्वर प्रणिधान। यानी कि जब भी हम कर्म करते हैं, समाधि पाद में था ना, एक 23वां सूत्र था कि महर्षि पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान कहा है उसमें, कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर के प्रणिधान होकर भी आप समाधि को प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या कह रहे हैं कि ईश्वर पर जब आप समर्पण करते हैं, तो ये भी एक क्रिया योग का पक्ष है। कैसे है? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हम काम करते हैं, तो उसमें हम कोई भी रजगुण, रजगुण का मतलब है लोभ लालच, नहीं करते हैं। तमोगुण, उसके अंदर हम कोई मोह नहीं पैदा करते हैं, और उसमें लालच या इस तरह की कोई भी भावना हम नहीं लेके आते हैं, और सभी के सभी कर्म हम करते हुए ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। ठीक है, निष्काम भाव से, किसी कर्म की इच्छा के बिना, फल की इच्छा के बिना। तो उस तरीके से जब हमारे जो ये सारे के सारे सूत्र दिए थे जो समाधि पाद में, कि कलेश कर्म विपाक आश्रय, तो उसको हमने क्या बोला है यहाँ पर? ईश्वर। तो ईश्वर को ही प्रणिधान होकर के जो हम कर्म करते हैं, तो वो तीनों चीजों का मिला जुला रूप है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन सबको मिला करके क्रिया योग बोला गया है। ठीक है, अब क्रिया योग के बाद जब हम ये क्रिया योग की बात करते हैं, उसका फल क्या है फिर? कि अभ्यास करते करते हम में क्या आ जाता है? इन सब चीजों का जानते हैं, तो फिर समाधि की भावना आएगी ना, कि हम समाधि की तरफ ही चलेंगे, तो उसकी भावना हमारी दृढ़ हो जाती है कि हमें समाधि लेनी ही लेनी है। तो समाधि क्या चीज है, वो पहले ही बता चुके हैं कि समाधि क्या है, समाधि पाद के अंदर है ना, संप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात समाधि, समाधि का मतलब वो है। और जब हम ईश्वर को समर्पित करते हैं, तप करते हैं या स्वाध्याय करते हैं, तो समाधि की भावना दृढ़ होती जाती है, और कलेश जो थे हमारे, उनको हम छोटा 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 और छोटा छोटा करते करते एकदम से हम उनको क्षीण कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो क्रिया योग के अभ्यास से समाधि की भावना दृढ़ हुई, और कलेशों का क्षीण होना हो गया। ठीक है, तो ये दो सूत्र हमारे हो गए एक्सप्लेन। इसके बाद फिर तीसरा आता है कि यहां पर बात करी कलेश, कलेश नाम आया ना एक, जो एक कलेश नाम आया यहां पर दूसरे सूत्र में। अब दूसरे में कलेश को तीसरे सूत्र में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि एक शब्द से उठा करके दूसरे सूत्र को यूज करना, यानी कि हम रिलेट कर रहे हैं, धागे में पिरो रहे हैं सूत्रों को, ताकि हमें सीक्वेंस में कोई गड़बड़ ना हो।
है ना। इसलिए मैं आपका रिलेट करती जाती हूँ कि यहां से ये चीज को उठा के तीसरे सूत्र में डाला, तीसरे से उठा करके चौथे में कौन सा डाल रहे हैं, तो हमारा सीक्वेंस नहीं बिगड़ेगा। अब कलेश की बात आई तो अब महर्षि पतंजलि को कलेश जो है ना वो भी तो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे कि कलेश किस किस कलेश की बात कर रहे हो जो कि तनुकरण हो गए हैं। अब यहाँ पर कलेश क्या बताया कि अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा कलेशा। तो तीसरे सूत्र में इन्होंने कलेशों के नाम बता दिए हैं कि किन कलेशों की बात कर रहे हैं। अविद्या की बात कर रहे हैं, अस्मिता की बात कर रहे हैं, राग द्वेष और अभिनिवेश की बात कर रहे हैं, इनको कलेश बोला है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद फिर चौथे सूत्र में देखिएगा। अब जैसे पिछले समाधि पाद में हमने देखा था कि जो हमारी वृत्तियां थी, वृत्तियों को एक्सप्लेन किया था अगले सूत्रों में, पहले वृत्तियों के नाम बता दिए थे। तीसरे में इन्होंने यहाँ पर कलेशों के नाम बताए हैं और आगे इन कलेशों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अब इसमें, धीरे धीरे करके चलते हैं। अविद्या क्या चीज है, सबसे पहले हम अविद्या को देख लेते हैं। अविद्या को इन्होंने दो सूत्रों में एक्सप्लेन किया है, चौथे और पांचवें में। ठीक है, केवल अविद्या को। अविद्या को सबसे पहले तो ये बता दिया है कि अविद्या जो है वो क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जन्म भूमि होता है, खेती, जैसे एक लोकल लैंग्वेज में बोल दे खेती करना या जमीन। तो अविद्या जो है जमीन है या जन्म भूमि है। उत्तरेशाम, उत्तरेशाम मतलब बाद में आने वाले। अब यहां पर तीसरे सूत्र में आप देखेंगे कि अविद्या सबसे पहले आई है और इसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसके बाद आने वाली कौन सी चीजें हैं, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि अविद्या जो है, जो बाद में आने वाले हैं, यानी कि अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इनकी जन्म भूमि है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम, ठीक है, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणम। तो जो कि प्रसुप्त तनु, यानी कि जो भी क्या है कि जो ये सुप्त शब्द से जो है ना प्रसुप्त बना हुआ है, जिसका अर्थ है मतलब सोया हुआ, प्रसुप्त। ठीक है ना। तो यहां पर क्या कह रहे हैं महर्षि कि कुछ ऐसे हमारे कलेश हैं जो कि सोए हुए रहते हैं। और सोए हुए रहने से क्या अभिप्राय होता है हमारा, जैसे कि कलेश हैं जो बीज रूप में रहते हैं, जब आपको पता ही नहीं रहता है, क्योंकि सोने की स्थिति में जब हम कंसंट्रेट नहीं होते हैं या कॉन्शियस नहीं होते हैं तो ये बीज जो है ना कार्य नहीं करते हैं, ये पड़े रहते हैं सुप्त अवस्था में, उसको कहते हैं प्रसुप्त। लेकिन जब सुबह उठेंगे तो फिर वो बीज अपना कार्य शुरू कर देंगे, है ना। उस तरीके से जो होता है ना, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो टाइम आने पे ही कार्य करते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा अगर होता है, उसके अंदर भी जो अडल्ट वाले गुण तो होते हैं ना, लेकिन वो उस समय में सोई हुई अवस्था में रहते हैं। वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है तब वो चीजें कार्य कर रही होती हैं। ठीक है ना। तो उसी तरीके से प्रसुप्त कह रहे हैं, प्रसुप्त। उसके बाद क्या कह रहे हैं, तनु। तनु का मतलब क्या होता है, वही क्षीण होना या कमजोर होना। तो जब आपके कलेश जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं, हाँ कलेश जो है ना वो कमजोर हो जाते हैं जो, तो फिर वो धीरे धीरे करके क्षीण हो जाएंगे, तो वो तनु अवस्था आ जाती है। और क्षीण कैसे होंगे वो, जो ऊपर बता दिया गया है ऊपर के सूत्रों में कि क्रिया योग के अभ्यास से वो कमजोर होंगे, है ना। तो साधक का लक्ष्य भी तो यही होता है ना कि कलेश तनुकरण किससे, क्रिया योग से। अब इसके बाद वाला शब्द आता है विच्छिन्न। विच्छिन्न क्या होता है कि विच्छिन्न होता है टूटा हुआ, बिखरा हुआ, है ना। जब हमारे कलेश टूटी हुई अवस्था में या बिखरी हुई अवस्था में होते हैं तो उसको हम विच्छिन्न अवस्था कह देते हैं। कि जैसे कोई व्यक्ति है और उसमें किसी एक स्थिति में तो कोई एक चीज आ गई, एक भाव आ गया, जैसे कोई राग आ गया। दूसरी किसी टाइम में फिर वो कोई द्वेष आ गया उसके मन में, या तीसरे किसी टाइम में क्रोध आ गया, चौथे किसी टाइम में किसी से प्यार आ गया। तो इस तरीके से भावनाएं तो एक मनुष्य में सारी होती हैं, लेकिन वो बिखरी रहती हैं। कभी एक समय में एक ही भाव आता है, दूसरे क्षण में दूसरा आता है, तो उसको विच्छिन्न अवस्था बोल देते हैं। ठीक है ना। तो यही बात हो गई कि विच्छिन्न स्थिति में एक कलेश जो है ना एक ही क्षण में रहता है और उसके बाद
दूसरे उससे अलग हो जाते हैं। जब दूसरा आता है तो पहले वाला का भी विलुप्त हो जाता है, वो फिर दूर चला जाता है। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट वाला वर्ड है उदाहरणाम। उदाहरणाम का मतलब क्या हुआ कि उदार उदार अवस्था कौन सी होती है कि जो कलेश होते हैं वो उदार अवस्था में रहते हैं। जैसे कि कैसे कार्य करते हैं ये कि यदि राग है ना, तो राग इस समय जो कार्य कर रहा है तो ये उदार अवस्था में है, और राग का परिणाम क्या होता है? दुख होता है। दुख होता है ना राग का, क्योंकि जब हमने किसी से भी कोई चीज हमें पसंद आई और उसको हमने भोगा, चाहे खाना ही है, खाना हमें अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा, तो उस समय तो वो हो गया, राग की अवस्था हो गई कि हमें अच्छा लग रहा है, हम खा रहे हैं। लेकिन इतना अच्छा लग रहा है कि हमने भरपेट खाया, लेकिन ओवर ईटिंग कर ली हमने, क्योंकि अच्छा बहुत ज्यादा था। अब वो राग क्या करेगा? उस चीज से हमें दुख दे देगा, क्योंकि पेट में दर्द होगा या हमारे को फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, कुछ भी होगा, क्योंकि एक जरूरत से ज्यादा आप खा लेना वो भी शरीर को नुकसान देता है ना। तो इसीलिए एक समय तो वो उदार है, लेकिन अगले पल वो दुख दे देगा। तो इसीलिए जिस समय में जो भी चीज कार्य कर रही है उस समय तो वो उदार अवस्था होती है, लेकिन बाद में वो दुख देने वाली हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसको चीज को समझ सकते हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं, एक मिनट। हम्म इसके बाद आता है अपना अनित्य अशुचि। हाँ, अविद्या के बाद देखिए, अविद्या में सिर्फ इसने ये कहा कि अविद्या क्षेत्र है उत्तरे शाम, यानी कि उनका जो बाद में कहे गए उनकी जन्म भूमि है, जो कि 4 प्रकार की अवस्थाओं की होती है। कलेश और उनकी अवस्थाएं हैं ये। अवस्थाएं कौन कौन सी होगी? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। ठीक है, ये अवस्थाओं को आप सीक्वेंस से याद कर लीजिएगा, सीक्वेंस भी आता है। ओके, पांचवें में फिर ये और इसको बताते हैं कि एक्चुअली अविद्या का मतलब क्या होता है। अभी तो सिर्फ इसने ये कहा है कि अविद्या जो है वो जन्म भूमि है बाद वाले कलेशों की, और जो कलेश हैं उनकी 4 अवस्थाएं होती हैं, कुछ सोई हुई होती हैं, कुछ तनु होती हैं, कुछ विच्छिन्न होती हैं, कुछ उदार होती हैं। ठीक है, अब अविद्या का एक्चुअल मीनिंग है अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुख आत्म ख्यातिर विद्या। ठीक है, तो ये जो अनित्य, अनित्य का मतलब क्या हुआ? जो चीज नित्य नहीं होती उसको अनित्य बोलते हैं। तो यहां पर क्या कह रहे हैं महर्षि पतंजलि कि 5 प्रकार के कलेश बता दिए उन्होंने, और अविद्या को सारे कलेशों की जड़ बता दिया। और अविद्या क्या है इसका शाब्दिक अर्थ हम यहां देखें कि विद्या का अभाव, उसको अविद्या बोल देते हैं। विद्या होती है एक, और उसके पहले अ लग गया है तो इसका मतलब विद्या का अभाव हो गया है, विद्या नहीं है, वो अज्ञानता है। तो इसको हम माया भी कह देते हैं कि माया है। माया मतलब जाल है, जो कि चीज जो हम देखना चाहते हैं वो चीज ही हम देखते हैं, एक्चुअल उसकी पोजीशन क्या है वो हम समझना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो जो चीज जैसी है वैसी हमें दिखाई नहीं देती है, तो इट मीन्स वो अविद्या हो गई। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं कि अनित्य अशुचि। अनित्य क्या होता है? जो चीज नित्य नहीं होती उसको अनित्य कह देते हैं। अशुचि जो शुचि नहीं है, यानी कि जो शुचि का मतलब क्या होता है? जो शुद्ध होती है ना, वो। और दुख अनात्म, उसके अंदर जैसे नित्य सुखी क्या है? नित्य शुचि सुख और आत्म। अब इसमें अनित्य को तो हम नित्य मान लेते हैं, हम ऐसे इसको रिलेट करते हैं, जो अनित्य चीजें हैं उनको हम नित्य मान के चलते हैं। अब यहाँ संसार में सारी चीजें हम देख रहे हैं कि सब अनित्य है, सबका खत्म एक न एक दिन किसी खात्मा हो ही जाना है, उसको हम नित्य मान के चलते हैं। ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया तो हमने उसी को पकड़ के रख लिया और खूब दुख लिया, सुख लिया, जो भी किया, तो जबकि वो हमेशा चलने वाला नहीं है। अशुचि जिस चीज को हम पवित्र मान रहे हैं
उसको हम सूची कह रहे हैं, अपवित्र चीज को हम पवित्र मान के चल रहे हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लें कि हमारे शरीर ही है जो सबसे बड़ा अपवित्र एक है चीज, तो उसको हम खूब एकदम सुच्चा पवित्र पता नहीं क्या क्या मान लेते हैं। दुख है, दुख संसार में सब चीजें दुखमयी हैं और उसको हम सुख मान लेते हैं। और अनात्म, जो चीज हमारी अनात्म है उसको हम आत्म मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो ख्यातिर, इस तरीके से जब हम समझ लेते हैं तो वो अविद्या हो गई। ठीक है, इसका अर्थ ये आ जाता है। इसके बाद अगला है, हमने अभी क्या एक्सप्लेन किया, अविद्या को एक्सप्लेन किया। ठीक है, पहला थर्ड सूत्र से आप देखेंगे तो पहला ही शब्द हमने एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आता है अस्मिता। ठीक है, अस्मिता में क्या है कि दृक् दर्शन शक्तयोर एकात्मतेव इव अस्मिता। ठीक है, अब ये इव अस्मिता, इसका मतलब क्या हुआ कि दृक् और दर्शन शक्ति की जो एकात्मा फील होती है, एकात्मा दिखाई देती है, उसको हम अस्मिता कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ इस तरीके से। अब अस्मिता को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसकी एक्चुअली ना सेटिंग चेंज हो रही है, थोड़ा गड़बड़ सी हो रही है। तो अस्मिता को इसलिए समझना जरूरी है कि योग सूत्र में इसका ना कई बार नाम आया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि अस्मिता क्या होता है एक्चुअली? कोई भी बता सकता है क्या? देखिए, अस्मिता ना अहंकार टाइप का एक छोटा रूप होता है, अस्मिता, जिसको अहंकार भी बोल देते हैं। जो दृष्टा होता है, जो चेतन होता है, और दर्शन यानी कि जो बुद्धि होती है। दृष्टा चेतन मतलब हमारी आत्मा है ना, या हम इसको आत्मा कह लें, या दृष्टा कह लें, या चेतन कह लें, सब चीजें एक ही है ना। एक तो ये चीज हो गई, और इसके बाद हमारी एक प्रकृति जो होती है, प्रकृति के अंदर जो सबसे पहला विकार होता है ना, महतत्व या बुद्धि हम कह देते हैं, महतत्व कह देते हैं या बुद्धि कह देते हैं। तो जो ये चित्त होता है हमारा, वो जब देख लेता है कि दृष्टा, बुद्धि और दृष्टा ये दोनों एक समान जब दिखाई पड़ने लगते हैं, यहां पर देखिएगा ईव का प्रयोग हुआ है। ईव मतलब इसके समान दिखाई पड़ना, करीब करीब, है ना। तो दृक शक्ति और दर्शन शक्ति जो होती है, दृक दर्शन, दृक और दर्शन की जो एकात्मा प्रतीत होती है, एक तरह से जब दिखाई देती है, तो वो अस्मिता कहलाती है, यानी कि अहंकार, सूक्ष्म अहंकार बोल देते हैं उसको। जब हमारी समाधि की प्राप्ति होती है ना, असंप्रज्ञात समाधि की, तो अंत में जाकर के ये अस्मिता हमारा लास्ट वाला एक स्टेज होती है। जब हम इसको भी छोड़ देते हैं तब असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो दृक शक्ति यानी कि जो शक्ति है ना, यहाँ पे शक्ति, यहाँ पर देखिएगा दृक शक्ति और दर्शन शक्ति। अब यहाँ पर शक्ति जो है दोनों में ही आया हुआ है, लेकिन महर्षि पतंजलि के बहुत सारे सूत्रों में एक बात है कि दो शब्द वो पहले लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिख दिया और इसके बाद दृक और दर्शन, ठीक है, ये दो अलग अलग है ना वर्ड्स। इसके बाद इन्होंने शक्ति लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि दृक के साथ भी शक्ति का यूज होगा और दर्शन के साथ भी शक्ति का यूज होगा। तो दोनों ही शब्दों के पीछे शक्ति, हम इसको कह ऐसे भी सकते हैं कि दृक शक्ति और दर्शन शक्ति। ठीक है, तो इन्होंने दोनों शब्द पहले लेके शक्ति बाद में लिख दिया। तो दृक दर्शन शक्तयोर एकात्मतेव इव अस्मिता। तो इस तरीके से ये अस्मिता वो हो गई जब दृष्टा और दृश्य दोनों एकात्म की तरह से दिखने लगते हैं, तो वो अस्मिता हो गई। ठीक है, इसमें किसी को कोई और डाउट? जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई किराए के मकान में बहुत सालों से रह रहा है,
बहुत सालों से। तो धीरे धीरे करके उसको लगता ही नहीं है कि ये मेरा घर नहीं है, वो ये समझने लगता है कि शरीर में, इसी तरह से हम शरीर की भी बात करते हैं कि शुरू में रहते 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 सालों, कितने साल हम जीते हैं, तो उसके बाद समझते हैं ये हमारा ही शरीर है, जबकि ये मालूम है कि ये सब छूट जाना है यहीं पे। ठीक है ना, उसी तरह से इसको समझाया गया है।